मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी आतंकी तहब्बुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहब्बुर राणा की भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तहब्बुर को भारत लाने की राह अब और आसान हो गई है। पाकिस्तानी मूल के 64 वर्षीय कनाडाई नागरिक तहब्बुर राणा फिलहाल लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है और भारत प्रत्यर्पण रुकवाने के पैतरे आजमा रहा है। तहब्बुर राणा ने 27 फरवरी को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एसोसिएट जस्टिस और 9वें सर्किट की सर्किट जस्टिस एलेना कागन के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के लंबित मुकदमे पर रोक लगाने के लिए आपातकालीन आवेदन दिया था। पिछले महीने की शुरुआत में जस्टिस कागन ने राणा के आवेदन को अस्वीकार कर दिया था। राणा ने इसके बाद जस्टिस कागन को पूर्व में संबोधित प्रत्यक्षीकरण याचिका के लंबित रहने तक स्थगन के लिए एक नया आपातकालीन आवेदन दिया था। उसने अनुरोध किया कि नया आवेदन चीफ जस्टिस रॉबर्ट्स के पास भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक राणा के नए आवेदन को 4 अप्रैल को कोर्ट के पास भेजा गया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक नोटिस के जरिए बताया गया कि अदालत ने उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया है। इससे पहले तहब्बुर राणा ने अपने भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए नई चाल चली थी। राणा ने अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के लिए अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में आपातकालीन याचिका दायर की थी। आतंकी तहब्बुर राणा ने आवेदन में दावा किया कि वो पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम है, इसलिए भारत में उसे प्रताड़ित किया जाएगा, लिहाजा उसके प्रत्यर्पण पर रोक लगाई जाए। राणा ने अपने खराब स्वास्थ्य का भी हवाला दिया। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक राणा को फिलहाल लॉस एंजलिस के एक मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया। तहब्बुर राणा 26/11 हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली का करीबी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने पिछले महीने राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। इससे पहले जनवरी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहब्बुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी, क्योंकि कोर्ट ने मामले में उसकी समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया था। भारत ने पिछले महीने कहा था कि वह तहब्बुर राणा के जल्द प्रत्यर्पण के लिए अमेरिकी अधिकारियों के साथ काम कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी को आरोपी की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया था। हम अब मुंबई आतंकी हमले के आरोपी को भारत में जल्द प्रत्यर्पित करने के लिए प्रक्रियात्मक मुद्दों पर अमेरिकी पक्ष के साथ काम कर रहे हैं। 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकियों के एक समूह ने अरब सागर में समुद्री मार्ग के जरिए भारत की वित्तीय राजधानी में घुसने के बाद एक रेलवे स्टेशन, 2 होटलों और एक यहूदी केंद्र पर हमला किया था। लगभग 60 घंटे तक चले इस हमले में 166 लोग मारे गए थे, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हमले के बाद आतंकी अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। नवंबर 2012 में आतंकी अजमल आमिर कसाब को पुणे की यरवदा जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सोमवार को एक नोटिस में कहा गया कि अदालत ने आवेदन अस्वीकार कर दिया। मुंबई हमलों के आरोपी ने अपनी याचिका में भारत पर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। उसने ह्यूमन राइट्स वॉच 2023 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि भारत की बीजेपी सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलिमों के साथ भेदभाव करती है और वो लगातार तानाशाही होती जा रही है। तहब्बुर राणा ने अपनी याचिका में कहा कि मुझे भारत को सौंपा गया तो पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम होने की वजह से वहां प्रताड़ित किया जाएगा। पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने तहब्बुर राणा को भारत को प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है। ट्रंप ने जब यह घोषणा की, उसी समय पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर थे। कुल मिलाकर के अब आतंकी तहब्बुर राणा का भारत आना सुनिश्चित हो गया और इसके बाद इस मामले में और क्या कुछ जानकारी पुलिस को मिलती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर के आतंकी तहब्बुर राणा कई और परतें खोल सकता है। जाहिर सी बात है कि जब भारत की सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में वो लगेगा और उससे विस्तार से पूछताछ की जाएगी, जब उसका इंटरोगेशन होगा तो कई अहम जानकारी इस मामले को लेकर के वो देगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।